ये आप सबको राधे राधे। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज की कथा का प्रसंग है जादू। एक गांव का कारीगर था, गांव में रहता था। काम था उसका कि कालीन बनाना, दलीचा बनाना, यही काम था। बड़ी मेहनत करता था और दलीचा बना करके उसने वो कालीन बना करके फिर शहर जाना और उनको बेचना। एक बार उसने एक कालीन बनाया और वो कालीन को लेकर के, उस दलीचे को लेकर के वो शहर के लिए निकल पड़ा बेचने के लिए। तो एक दुकानदार ने उसे आवाज़ लगाई, ये भाई जरा इधर आना। और कहा क्या ये कलीन बेचना है? कारीगर ने कहा बेचने के लिए तो लाया। तो कलीन नीचे उतारा, उसने रखा, बिछाया, दिखाया कि महाराज बाबूजी ये बहुत सुंदर है, इसको आप खरीद लीजिए। तो दुकानदार ने बोला कि इसका भाव क्या है? उसने कहा कि 1000 रुपया है, इससे 50-100 रुपया कम दे देना, इससे कम नहीं होगा। अब दुकानदार ने, जिसने वो खरीदना था, वो कहा कहाँ से ये अच्छा ही कालीन है, भद्दा सा, ये खुरदरा सा कालीन है, कौन खरीदेगा इसे? ये 400-500 रुपये से कम का नहीं बिकने वाला है, इसको कोई नहीं खरीदेगा। कारीगर ने बहुत कोशिश की उसको, दुकानदार को समझाने की, नहीं इसमें बहुत मेहनत लगी है, बहुत दिन रात करके मैंने इसको बनाया है, बड़ी सुंदर ढंग से बनाया है। लेकिन दुकानदार खरीदने वाला नहीं, ये तो अच्छा है ही नहीं देखने वाला, कौन देगा इसका 1000 रुपया, कौन देगा इसको 900 रुपया, ये तो 500 रुपये से भी, ये तो 500 रुपया मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं दे देता हूँ आपको, लेकिन ये 500 रुपये के लायक भी नहीं है। अब जैसे तैसे देखो प्रभु जी, उस दुकानदार ने उस कारीगर को ठग लिया और उसको वो 500 रुपया दिया और वो कालीन ले लिया। और कालीन लिया और अपनी दुकान के भीतर एक अलमारी में उसको रख दिया, बंद कर दिया, रख दिया भीतर। ये सब बाहर, एक दुकान के बाहर एक सूफी संत बैठे हैं, वो सब देख रहे हैं दुकानदार की और उस कालीन को बनाने वाले कारीगर की, उनकी बातचीत उन्होंने सुनी सूफी संत ने। अब बेचारा कारीगर क्या करता, उसने वो 500 रुपये में दिया और वहाँ से वो चला गया। कुछ घर के लिए खाद्य सामग्री लेनी होगी, बोली उसने। अब 2-3 घंटे के बाद उसी दुकान में एक विदेशी कोई ग्राहक आ गया। उसने दुकानदार से कहा कि भाई आपके पास कोई बढ़िया सा सुंदर सा कालीन है? तो दुकानदार ने कहा हाँ, अभी अभी मैंने एक बहुत ही सुंदर कालीन लिया है। अब दुकानदार गया और जिस अलमारी के भीतर वो कालीन रखा था वहाँ से वो कालीन निकाला और नीचे बिछाया और उस ग्राहक को दिखा, देखो ये कितना सुंदर कालीन है बाबूजी, देखो कितना मुलायम और कितना सुंदर देखने में ये लग रहा है। और जैसे तैसे करके उसने उस ग्राहक को वो कालीन बेच दिया। अब खरीदा उसने 500 रुपये था और बेच दिया उसने उसको 1200 रुपये में। कहाँ 500 रुपया और कहाँ 1200 रुपया। और वो ग्राहक भी उस कालीन को लेकर के अपने घर चला गया। अब सूफी संत जो बाहर दुकान के बाहर बैठा था, उससे रहा नहीं गया, उसने ये सब देखा, मोल भाव दोनों का देखा। पहले उस कारीगर से देखा मोल भाव, जिससे उसने लिया, वो उसको ठग लिया 500 रुपया और बेचा कितने का? 1200 रुपया, 700 रुपया पड़ता। अब वो सूफी संत उठा बाहर से और उसने एक मिट्टी का ढेला उठाया, हाथ में लिया और दुकानदार के पास चला गया और दुकानदार से बोला, भाई जरा ये मेरा मिट्टी का ढेला अपनी अलमारी में रख देना। दुकानदार बोला, मिट्टी का ढेला अलमारी में रख देना? क्यों, अलमारी में क्यों रख देना? सूफी संत ने बोला, इसलिए कि आपकी अलमारी मुझे जादुई मालूम होती है। दुकानदार ने बोला, आपका कहने का मतलब क्या है कि मेरी अलमारी जो है वो जादुई अलमारी है? संत ने कहा, ये अलमारी मेरे को जादू ही लगती है। कहा कि कैसे? देखो जरा सी देर इसमें रखने पर वो खुरदरा, वो भद्दा, वो मामूली कालीन मुलायम, खूबसूरत और महंगा कालीन बन गया। मुझे भरोसा है कि अगर आप इस मेरे मिट्टी के ढीले को भी उसमें रख दोगे तो ये ढीला भी बदल जाएगा और इसकी कीमत बढ़ जाएगी। अब इतनी बात जब संत ने कही तो वो दुकानदार बड़ा शर्मिंदा हुआ। इस कथा का कहने का तात्पर्य है क्या?
क्या दिखाने की कोशिश की गई है कि आज हम आप लोग भी समाज के भीतर अपनी वस्तु के लिए, अपने लिए, हमारी जो वस्तु है उसकी कीमत ज़्यादा है, हमारी कीमत ज़्यादा है, लेकिन सामने वाला जो है वो तुच्छ है, वो बेकार है, वो घटिया है। और हम जो हैं हम बढ़िया हैं, हमारे पास जो हमारी वस्तु है वो हमारी बड़े ऊंचे मोल भाव की है, और आपकी वाली जो वस्तु है वो घटिया है, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये आज समाज के भीतर ऐसा ही हो रहा है। जब हमने किसी से कोई चीज़ लेनी है तो हम मोल भाव करेंगे। बेचारा एक गरीब आदमी के पास हम जाते हैं, अगर आज भी हम समाज में देखते हैं, बड़े ऊंची दुकान पे चले जाओगे ना प्रभु, तो वहाँ पर अगर उसी ने, मॉल वाले ने अगर 200 रुपये वाली वस्तु के अगर 400 ही मांग लिया ना, तो बड़े खुश होकर के देंगे कि मैंने देखो 400 रुपये की चीज़ खरीद के लाया। लेकिन एक छोटी सी रेहड़ी फड़ी वाले के पास चले जाओगे ना, आलू प्याज का भी मोल भाव करने लग पड़ोगे। अगर वो 10 रुपये खरीद के लाया, अगर उसको वो 12 रुपये मांगता है ना, तो हम उसको ठगने की कोशिश करते हैं कि नहीं, इसके 12 नहीं मिलेंगे, इसके तो 7 रुपये मिलेंगे। कहाँ वो 10 में लेके आया, वो 12 में बेच रहा है, 2 रुपये कमाई कर रहा है, लेकिन फिर भी हम उसके साथ मोल भाव करेंगे। लेकिन बड़े मॉल में चले जाएंगे, कहीं बड़ी ऊंची दुकान पे चले जाएंगे, वहाँ मोल भाव नहीं होगा। वही प्याज जो 10 रुपये वाला होगा वो 12 का नहीं, आप 20 का खरीद के लेके आओगे। क्यों? ये आज ऐसा ही हो रहा है, हम आप सब ऐसा ही करते हैं। हमारी जो वस्तु है वो हमारी है, उसका मूल्य है, लेकिन दूसरे की वस्तु का कोई मूल्य नहीं है। आज मैं अच्छा हूँ, बड़ा हूँ, ज्ञानी हूँ, लेकिन दूसरा वाला वो अज्ञानी है, वो मूर्ख है, वो लाचार है। हमसे आगे कोई ना जाए, यही हमारी सोच हो गई है। बस मेरे नीचे दबके रहें सभी, मेरे पीछे चलें सभी, और मैं आगे आगे चलूं, मेरे पीछे लाइन बना के चलें, मेरे से आगे कोई ना हो जाए। हमारी सोच ही ऐसी है। लेकिन मनुष्य वही है जो सबको अपने साथ लेके चले। साथ लेके क्या चले, मैं कहता हूँ खुद पीछे चले और उनको आगे करके लेके चले। मनुष्य वही है। किसी को अपनी पीठ के पीछे मत लगाओ। अगर किसी को साथ लेके चलना है तो उसको यही कहना है कि आप मेरे आगे चलिए, मैं आपके साथ साथ हूँ, मैं आपके पीछे चल रहा हूँ। वो मनुष्यता है, वो मानवता है। यही इस कथा में दर्शाने की कोशिश की गई है। तो आज की कथा का प्रसंग आपको कैसा लगा? अवश्य लाइक करें और शेयर करें। सबको राधे राधे।